देखिए लगातार जिस तरीके से मौसम यहां पर बदल रहा है, अलर्ट भी लगातार मौसम विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो देखिए तमाम जो प्रस्ताव रखे गए थे उन पर मंथन हुआ और ये माना जा रहा है कि 12 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिनको पास कर दिया गया है, जिन पर सहमति बन गई है। विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी दी गई है। पर्यटन नीति की बात करें, 2018 में संशोधन को मंजूरी मिली थी। देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला के लिए 13 पदों को मंजूरी। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पदों को मंजूरी। इसके अलावा परिवार न्यायालय के क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी भी दी गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का रिटायरमेंट 65 वर्ष की आयु में होगा। वित्त विभाग की बात करें तो अधिकारियों की प्रमोशन के बाद अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा। सभापति और सदस्यों के लिए 33% महिला पद आरक्षण को मंजूरी भी दी गई। सबसे पहला मत था ये ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का। तो इसमें विद्युत सुरक्षा विभाग का जो ढांचा है, अभी हमारे पास काफ़ी कम पद हैं, तो इसमें लगभग 80 नए पद क्रिएट करने का प्रस्ताव था विभाग का, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालित किया जाना है, इसके लिए राज्य स्तर पर एक विधेयक ला रहे हैं। विधेयक में आरटी बनाने का प्रावधान है, जो कि शहरी क्षेत्रों में किसी प्रकार की जो योजनाएं आएंगी, जैसे सड़क की, बिजली की और भी जो, जिससे कि उसको उनका जो हमारा कार्यक्रम बनेगा उससे पास कराने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि शहर के क्षेत्रीय स्तर पर जो है यातायात को सुगम करे। धनराज गर्ग हमारे साथ कनेक्ट हो गए देहरादून से इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। धनराज, देखिए 12 प्रस्ताव कुल जिन पर मुहर लगी है, जिन्हें पास किया गया है। 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये अहम मीटिंग हुई थी, कैबिनेट यहां पर बैठक हुई थी और इसके साथ साथ जो 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है उनमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक ये की गई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और सबसे बड़ी जो कड़ी है वो आपने कही है कि जिस तरीके से 12 प्रस्ताव रखे गए हैं, 12 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जब सबसे बड़ी कड़ी जो मानी जाती है वो पर्यटन की मानी जाती है, क्योंकि पर्यटन के उत्तराखंड को पर्यटक नगरी कहा जाता है और लगातार आप देखते हैं कि दूर दूर के जो पर्यटन है वो लगातार यहाँ पर आते हैं। और पर्यटन नीति 2018 में जो संशोधन करने की मंजूरी अब कैबिनेट की तरफ से दी गई है। वहीं देखेंगे कि खाद्य पदार्थ जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसमें भी 80 नए पद सर्जित करने की बात यहाँ पर की गई है और जो खाद्य विश्लेषण शाला के लिए 13 पदों की मंजूरी यहाँ पर दी गई है और इसके साथ ही जो खाद्य सुरक्षा कहा जाए कि जो खाद्यों की जांच, खाद्य पदार्थों की जांच करते हैं, वो भी 8 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की तमाम आप देखते हैं कि जिस तरीके से खाद्य पदार्थों मिलावटों की कमी लगातार उसकी शिकायतें आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस पर भी अब रोक लगती हुई नजर आएगी। और पर्यटन नीति की यदि हम धनराज, इसके साथ साथ सबसे अहम बात ये भी रहने वाली है, क्योंकि जब तमाम योजनाओं के तहत इस तरीके से इन प्रस्तावों को मुहर मिलती है तो इससे निश्चित ही रोजगार पर भी कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित सरकार ने किया है और इसको लेकर रोजगार से भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते आए हैं कि रोजगार वो उत्तराखंड के अंदर सर्जन करेंगे और आप देखते भी होंगे कि लगातार कहीं ना कहीं सेमेस्टर जो इन्वेस्टर सेमेस्टर समिट है वो उत्तराखंड के अंदर कराई जाती है और लगातार आप देखिए कि तमाम विभागों में जिस तरीके से खाली पद पड़े हुए थे उनको भर्ती करने की मंजूरी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ने दे दी है। तो यानी कि इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा है उनको उनकी जो राहें हैं वो अब कहीं ना कहीं आसान हो गई हैं, क्योंकि जो जिन विभागों में पद खाली पड़े हैं उनमें भर्ती की मंजूरी अब सरकार की तरफ से दी गई है। तो इससे लाजमी है कि कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा जरूर मिलेगा। ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और बढ़ेंगे आगे देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाए, राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सघनता से सत्यापन उनका किया जाए, इसके साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए। सीएम ने वनाग्नि, पेयजल और बिजली की समस्या पर नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। जानते लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों, हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाई बहनों, और 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने हटाई है। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालित किया जाना है, इसके लिए राज्य स्तर पर एक विधेयक ला रहे हैं। विधेयक में अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है, जो कि शहरी क्षेत्रों में किसी प्रकार की जो योजनाएं आएंगी, जैसे सड़क की, बिजली की और भी जिससे कि उसको उनका जो हमारा प्राधिकरण बनेगा उससे पास कराने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि शहर के क्षेत्रीय स्तर पर जो है यातायात सुगमता है। और चमोली से खबर, जहां